अंग्रेजी के पहले भाग में आप लोगों ने देखा, सेंटेंस के बारे में जानकारी आपको मिली। आप नरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, हम आपको नरेशन की जानकारी दे रहे थे और नरेशन के अंतर्गत हमने आप लोगों को बताया कि अगर नरेशन जानना है, अगर वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना सीखना है तो आपको पहले सेंटेंस की जानकारी होनी चाहिए। सेंटेंस और टेंस दो चीज़ों की जानकारी अति आवश्यक है यदि आप नरेशन को जानना चाहते हैं या जानने की इच्छा रखते हैं। तो सेंटेंस के अंतर्गत हमने कल आप लोगों को बताया सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस कुल मिलाकर 5 प्रकार के होते हैं और इसमें से जो पहला सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है। अब आज हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में, असर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित किया जाता है या किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है, हम उसके बारे में आज आप लोगों को जानकारी देंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपने डायरेक्ट नरेशन पढ़ा, इस डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत जिसको हमने देखा कि इसको प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। प्रत्यक्ष कथन, जो प्रत्यक्ष कथन है, डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम उसे परिवर्तित करेंगे और वह जो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस अगर होगा तो हमने बताया कि डायरेक्ट नरेशन वह वाक्य जिसे वक्ता के द्वारा, जो वक्ता के द्वारा बोले गए वाक्य को जब हम ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया है, इसे जानने के लिए पहले हमें डायरेक्ट नरेशन के एक सेंटेंस को समझना होगा। जैसे अगर मैंने कहा कि राधा सेड टू श्याम यू ईट फूड। अगर हम यहाँ कोई नाउन रख देते हैं जैसे मोनू ईट्स फूड, या इसे हम लाकर जब प्रेजेंट टेंस में अगर रखते हैं जैसे राधा सेज टू श्याम मोनू ईट्स फूड, मैंने एक जानकारी के अंतर्गत आप लोगों को बताया कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो मैटर होता है, पहले हमें रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद हमें रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है और या तो अगर यह फ्यूचर टेंस में है तो बच्चों यह ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच में हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं करेंगे, टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे अगर आया, सबसे पहले हमें देखना है कि राधा ये एक वचन करता है, एक वचन करता है राधा, इसके साथ क्रिया में यस या ईएस लगा है तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह सेंटेंस, यह रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और अगर यह रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हम वैसे भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय रिपोर्टिंग स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सिर्फ मैंने कल ही आप लोगों को बताया कि सिर्फ इसमें अगर से टू आता है तो से टू को हम टेल कर देते हैं, अगर सेज टू है तो यहाँ पर हम इसे टेल्स कर देंगे, अगर यहाँ सेड टू है तो इसे हम टोल्ड में परिवर्तित करते हैं। मात्र यही रिपोर्टिंग स्पीच में यही मात्र एक परिवर्तन करते हैं और उसके बाद यहाँ हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं।
जैसे अगर इस सेंटेंस को हम रिपोर्टिंग, अगर हम इसे इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने जा रहे हैं तो इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले हम कर्ता को उसके स्थान पर ही रखेंगे। सेज टू है तो इस सेज टू को हम टेल्स में परिवर्तित करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि से टू का टेल, सेज टू का टेल्स तथा सेड टू का टोल्ड होता है। तो राधा टेल्स यहाँ पर आया। अब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट रखा गया। ये एक डबल इन्वर्टेड कामा होता है और इस डबल इन्वर्टेड कामाज को हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो डबल इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं। और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर अगर सेंटेंस असर्टिव है तो उसमें डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसके स्थान पर हम कंजक्शन शब्द दैट का प्रयोग करते हैं। और मैंने बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बाकी के मैटर में हम इसे उसी प्रकार से लाकर यहाँ उतार देंगे कि मोनू ईट्स फूड। राधा टेल्स श्याम दैट मोनू ईट्स फूड। और अगर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे शिवम सेड टू रेखा, शिवम सेड टू रेखा मोहन गोज टू मार्केट। शिवम सेड टू रेखा मोहन गोज टू मार्केट। तो अभी हम इसको प्रेजेंट में ही रखते हैं। जैसे शिवम सेज टू रेखा मोहन गोज टू मार्केट। यहाँ पर जब हम इसको परिवर्तन करेंगे तो शिवम सेज टू का फिर एक बार से होगा टेल्स और रेखा तो यहाँ पर आया रेखा। डबल इन्वर्टेड कामा हटा, कंजक्शन शब्द यहाँ पर आएगा दैट। शिवम टेल्स रेखा दैट मोहन। अब यहाँ गोज का हम गोज ही करेंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में हम किसी भी प्रकार का टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगले नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। अगर टीचर विल से टू द प्यून, टीचर विल से टू द प्यून मोहित वाज running on the road. Teacher will say to the peon Mohit was running on the road. अब यह सेंटेंस पाते हैं और हमको इस सेंटेंस को जो डायरेक्ट इस नरेशन में है इसे हमें इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। मैंने बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, जैसा कि क्रिया की पहली अवस्था में यस लगने से आपको पता चला कि यह प्रेजेंट टेंस है, तो यह अगर प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इस सेंटेंस में जब हमको विल मिलता है, विल का मतलब यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है। और फ्यूचर इंडेफिनिट जैसा कि आप ऑलरेडी कई बार जान चुके कि फ्यूचर टेंस में हो रिपोर्टिंग स्पीच या प्रेजेंट टेंस में हो, उस दौरान हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो एक बार से हम इसके बारे में जानते हैं। विल को यहीं विल सहायक क्रिया को उसी स्थान पर रखेंगे। से टू को हम टेल में परिवर्तित करेंगे। टीचर विल टेल द प्यून, टीचर विल टेल द प्यून
डबल इन्वर्टेड कामा हटा, कंजक्शन शब्द यहाँ पर आकर दैट को लगाया गया। टीचर विल टेल द प्यून दैट मोहित, मोहित टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। मोहित वाज रनिंग ऑन द रोड, मोहित वाज रनिंग ऑन द रोड। अगले एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं, जैसे सीमा हैज सेड टू मनीष, दीपक हैज completed the work। सीमा हैज सेड टू मनीष, दीपक हैज completed the work। अब यह एक अगला वाक्य हम पाते हैं। हैज वाक्य में इसमें सहायक क्रिया के तौर पर प्रयोग किया गया है। हैज जो प्रेजेंट मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है, और यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होने का मतलब है कि यह वाक्य प्रेजेंट में ही है, और जब प्रेजेंट में यह वाक्य है तो इसके रिपोर्टेड स्पीच में हम किसी भी प्रकार से टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे सीमा सहायक क्रिया अपने स्थान पर, हैज अपने स्थान पर रहेगा। सेड टू को मैंने बताया, सेज टू को हम टेल्स बनाते हैं, और जबकि मैंने बताया कि से टू को हम टेल में परिवर्तित करते हैं, और सेड टू के बारे में मैंने बताया था कि इसको हम टोल्ड में परिवर्तित करते हैं। इसको आपको हमेशा याद रखना है। तो सीमा है, सेड टू आया है, सेड टू को हम टोल्ड कर देंगे, और यहाँ पर आएगा मनीष, और डबल इन्वर्टेड कामा हटा, यहाँ पर कंजक्शन शब्द आएगा दैट। तो सीमा हैज टोल्ड मनीष दैट दीपक हैज कंप्लीटेड द वर्क, दीपक हैज कंप्लीटेड द वर्क। एक बात आपको और याद रखना है कि अगर वाक्य के रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ कर्ता आता है, कर्ता के साथ सिर्फ क्रिया जुड़ा है और उसमें कर्म नहीं है, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे मोहित सेज राधा went to temple, मोहित सेज राधा went to temple। अब यहाँ पर मोहित आया, सेज है लेकिन इसके बाद टू नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट न होने की स्थिति में इसको हम परिवर्तित नहीं करेंगे, बल्कि हम इसकी उसी अवस्था को वहां पर रखेंगे कि मोहित सेज। अब डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम इन डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाएंगे, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेज विल बी पुट हियर, went to temple। I hope that all of you can easily understand about these sentences, and afterwards we are just going forward। हम थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो अब तक आपने जाना, तब इस अवस्था में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन
उसी अवस्था में जब हमको अगर वही रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में मिल जाए, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में मिलता है या फ्यूचर टेंस में मिलता है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन अगर वही वाक्य वही रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट पास्ट टेंस में मिलता है, तो पास्ट टेंस में मिलने पर हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन करते हैं। और जो परिवर्तन निम्न प्रकार से कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे अगर वाक्य में जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वह रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, तो उसको प्रेजेंट टेंस में होने पर, जैसे अगर वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित करते हैं। और अगर वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, कंटीन्यूअस टेंस, अगर पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, तो इसे हम पास्ट कंटीन्यूअस में परिवर्तित करते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तित करते हैं। अगर वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित करते हैं। अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तित करते हैं। अगर वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। अगर वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तित करते हैं। अगर वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, अगर वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो, तो ऐसी वाक्यों में पास्ट इम्परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसके साथ बंधुओं, अगर वाक्य का जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वह वाक्य का रिपोर्टेड स्पीच अगर वहां पर फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में भी हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मात्र वहां पर फ्यूचर टेंस अगर है, तो फ्यूचर टेंस में सिर्फ विल का हम वुड कर देते हैं और शैल का शुड कर देते हैं। फ्यूचर टेंस में तो विल का वुड करते हैं
विल का वुड तथा शैल का शुड कर देते हैं। फ्यूचर टेंस में विल का वुड और शैल का शुड कर देते हैं। और इसी के साथ हम आम तौर पर यह नियम एक जो सकना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है कैन और मे। कैन और मे को हम आम तौर पर सेंटेंसेज में प्राप्त करते हैं। एंड व्हेन एवर वी गेट सच काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ड्स लाइक कैन एंड मे, वी मस्ट नॉट हैव टू चेंज इनटू इट एनीथिंग मोर, बट ओनली वी हैव टू डू ओनली दिस दैट कैन वुड बी चेंज्ड इनटू कोड। कैन को हम कोड में बदलते हैं। एंड व्हाइल मे वुड बी चेंज्ड इनटू माइट। मे को हम लाकर माइट में बदल देंगे और कैन को कोड में बदल देंगे। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि अगर आपको नरेशन के बारे में जानना है, नरेशन को समझना है, नरेशन को पढ़ना है, नरेशन को जानना है, तो आपको पहले टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक सीधे तौर पर अगर हम साधारण भाषा में कह दें कि जो टेंस में जो परिवर्तन होता है वह टेंस में परिवर्तन जो प्रेजेंट के जितने भी पार्ट होते हैं वे पूरे पास्ट के पूरे पार्ट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मतलब कि पूरे प्रेजेंट को सीधे सीधे पूरे पास्ट में ले जाकर रख दिया जाता है, और जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रखते हैं। तो इसको याद करने के जो तरीके हैं, पूरा प्रेजेंट पूरे पास्ट में जाता है, और जबकि ऊपर के दो पास्ट नीचे के दो पास्ट वाले पर रख दिए जाते हैं। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट टेंस का पहला टेंस है, और जबकि पास्ट परफेक्ट पास्ट टेंस का तीसरा है। तो पहला तीसरे में बदलता है और दूसरा चौथे में बदलता है, और तीसरे और चौथे में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन दो टेंसों में जब हम इन टेंसेज को परिवर्तित करते हैं तो परिवर्तित करते समय पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर हम रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत पाते भी हैं तो उसमें हम किसी भी प्रकार का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि हम एकदम सीधे सीधे तौर पर हम उसको लाकर वहीं पर रख देंगे। और अगर फ्यूचर टेंस कोई मिलता है, फ्यूचर टेंस अगर हम पाते हैं सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच के भाग में फ्यूचर टेंस को पाते हैं तो उसमें सिर्फ विल अगर है उसे वुड कर देंगे और कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और अगर शैल है तो शैल को लाकर हम वहां पर शुड कर देंगे, और अगर कैन या मे मिलता है तो कैन को हम लाकर सीधा कुड बना देंगे, और मे अगर है तो मे को हम माइट में बदल देंगे। तो सबसे पहले आपको टेंस के बारे में जानना है, और टेंस के साथ साथ टेंस की तैयारी अच्छे से करनी है। इसके बारे में गहराई से आप ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन प्रतिदिन उसको तैयारी के साथ आगे लेकर चलते रहिए, इतना तैयार करिए। नेक्स्ट वीडियो में वंस अगेन आई विल मीट यू। थैंक्स ए लॉट सिंस देन।